अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं कि एक सिंपल क्लास किस तरह बनता है। इसके अलावा हम न्यू पैकेज किस तरह क्रिएट करते हैं और उसके अंदर हम एक दूसरा क्लास किस तरह क्रिएट करते हैं। ये सारी मोटी मोटी जो कॉन्सेप्ट है, बेसिक ऊप के जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, वो आज हम इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक न्यू प्रोजेक्ट बनाता हूँ। सही है, ऊप अंडरस्कोर के नाम से मैं एक प्रोजेक्ट क्रिएट करता हूँ। तो देखो हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया। सही है। अब देखो एक बात हमेशा जहन में रखो कि जब भी आप लोग एक जो न्यू प्रोजेक्ट आप क्रिएट करते हो तो वो बाय डिफ़ॉल्ट कहाँ चला जाता है, डिफ़ॉल्ट पैकेज के अंदर। तो अब मैं चाहता हूँ कि एक कस्टमाइज़ पैकेज भी बनाऊँ और उसके अंदर मैं क्या कर लूँ, अपना जो क्लास है वो क्रिएट कर लूँ। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, इस SRC के ऊपर राइट क्लिक करके यहाँ से न्यू और न्यू पे जाके यहाँ से पैकेज। सही है, पैकेज को मैं नाम दे देता हूँ फॉर एग्जांपल क्लास अंडरस्कोर 01। सही है, तो मेरा जो पैकेज है वो क्रिएट हो गया। अब इसके अंदर मैं क्या करूँगा, अपना एक कस्टमाइज़ क्लास भी बनाऊँगा। तो राइट क्लिक करके यहाँ पर मैं क्या करूँगा, जावा क्लास। तो जैसे ही मैं जावा क्लास के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मुझे एक न्यू क्लास का ऑप्शन आ गया। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, अपना क्लास का जो भी नेम है वो मैं पास करूँगा। सही है, एक बात हमेशा जहन में याद रखो कि जब भी आप लोगों ने क्लास क्रिएट करना होगा तो वहाँ पर आपने क्लास का नाम कैपिटल से स्टार्ट करना होगा। सही है, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, क्लास अंडरस्कोर 01 ये नाम देता हूँ। सही है, एंटर प्रेस करता हूँ तो देखो मेरा क्लास क्रिएट हो गया। अब मुझे मेन क्लास की ज़रूरत नहीं है तो मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ से राइट क्लिक करके इसको मैं डिलीट करता हूँ। सही है, तो मेरा क्लास डिलीट हो गया। अब देखो यहाँ पर मेरे पास ऊप अंडरस्कोर के नाम से एक प्रोजेक्ट क्रिएट हुआ है, उसके अंदर एक पैकेज है और पैकेज के अंदर मेरा क्लास आ गया। सही है, अब जो भी आप लोग के पास जो भी पैकेज होगा उसके अंदर एक डिफ़ॉल्ट मेन क्लास भी लाजमी होना चाहिए। सही है, तो मैं मेन अंडरस्कोर मेन लिखता हूँ और टैब प्रेस करता हूँ तो मेरे पास ये सारा ऑटोमेटिक आ जाता है। सही है, अब ये तो मेरा मेन क्लास है। सही है, अब इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, एस आउट और फॉर एग्जांपल अली करता हूँ, कंट्रोल एस के साथ सेव और यहाँ से मैं रन करता हूँ। देखते हैं कि हमारे पास सही चल रही नहीं। तो देखो मेरे पास अली आ गया। एक काम करते हैं, इसको साइड बाय साइड यहाँ से करते हैं, मूव टू राइट टॉप। तो ये मेरा जो क्लास है और पैकेज है वो सब कुछ रेडी हो गया। अब मैं एक कस्टमाइज़ क्लास क्रिएट करता हूँ और उसके अंदर एट्रीब्यूट डालता हूँ। सही है, बेसिक लेवल का कि हम जो है ना ऊप में क्लास किस तरह क्रिएट करते हैं और उसके फिर ऑब्जेक्ट किस तरह बनाते हैं। सही है, तो सबसे पहले आप लोग का जो डिफ़ॉल्ट क्लास है इससे निकल कर आप लोगों ने यहाँ पर अपना जो भी कस्टमाइज़ क्लास होगा आप लोगों ने वो यहाँ पर बनाना है। तो क्या लिखना है, क्लास कीवर्ड है और क्लास का नाम लिखना है। सही है, तो मैंने जैसे आप लोगों को बताया था कि क्लास का नाम हमेशा कैपिटल से स्टार्ट होगा। तो यहाँ पर मैं पर्सन के नाम से एक क्लास बनाता हूँ और पर्सन का जो भी डेटा है वो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एंटर करता हूँ। तो स्ट्रिंग पर्सन का नेम, इंट पर्सन का एज और यहाँ पर डबल पर्सन का जो फ़ोन नंबर होगा वो आ जाएगा। सही, फ़ोन नंबर। ये मेरे पास 3 एट्रीब्यूट इस पर्सन के आ गए। अब जो भी जो है ना, मैं जब भी इस क्लास को मैं कॉल करूँगा ना तो मैं इसके मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बनाऊँगा और उन मल्टीपल ऑब्जेक्ट को ये सारे ऑटोमेटिकली ये जो जितनी भी वैल्यूज़ हैं ना ये सारे असाइन कि सबसे पहले आप लोग के साथ इस तरह एक क्लास क्रिएट हो जाएगा। सही है, इसके अंदर आप लोग के पास मल्टीपल इस तरह के एट्रीब्यूट्स आएंगे, जितने भी मेथड्स हैं वो सारी चीज़ें आप लोग के पास इसी तरह आ जाएंगे। सही है, फिर जब भी मैं इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज़ करता हूँ ना तो ये सारे जितनी भी ये प्रॉपर्टीज़ है, ये सारी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ है, 3 है 4 है, जितनी भी मेथड्स है वो ऑटोमेटिकली इस ऑब्जेक्ट के अंदर आ जाएंगे। सही है, तो क्लास तो यहाँ पर वो पेरेंट चाइल्ड का कंसेप्ट आ जाते हैं, मतलब इसके जितने भी एट्रीब्यूट्स है या जितनी भी प्रॉपर्टीज़ है वो सारे के सारे इसके अंदर आ जाएंगे, इस ऑब्जेक्ट के अंदर आ जाएंगे। तो मैं क्या करूँगा, इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाऊँगा और उसके अंदर ये सारे एट्रीब्यूट्स में ऑटोमेटिकली वो जितने भी एट्रीब्यूट है वो इसके अंदर आ जाएंगे। सही है, तो देखते हैं किस तरह। अब मैंने तो ये क्लास बना लिया, अब मैं इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा और उसी ऑब्जेक्ट को मैं ये 3 वैल्यू असाइन करूंगा। सही है, तो इसका मतलब ये हो गया कि जब भी कोई बंदा इस पर्सन क्लास को कॉल करेगा तो उसके लिए क्या होगा कि जो भी ऑब्जेक्ट वो क्रिएट इनिशियलाइज़ करेगा, डिक्लेयर करेगा, उनको ये सारी की सारी वैल्यूज़ असाइन हो जाएंगी, मतलब उसके अंदर ये तीनों के तीनों एट्रीब्यूट्स आ जाएंगे और इसको फिर वो वैल्यू असाइन करेगा। सही है, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, ऊपर जो मैंने क्लास बनाया मेन के अंदर, सही है, पर्सन और P1 के नाम से मैं क्या करता हूँ, एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। सही है, ये पर्सन जो है ये हमारे पास क्या है, ये वाला क्लास है। P1 इसका एक ऑब्जेक्ट का नाम है, जो भी आप लोग नेम देना चाहते हो वो दे सकते हो, इक्वल टू न्यू और साथ में पर्सन। सही है, ये पर्सन एक्चुअली डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास यूज़र डिफाइंड कंस्ट्रक्टर नहीं है तो कौन सा कंस्ट्रक्टर हमारे पास आ जाते हैं, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर आता है। सही है, कंस्ट्रक्टर के बारे में हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि कंस्ट्रक्टर है क्या और काम किस तरह करते हैं, लेकिन ये यहाँ पर एक्चुअली किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को। जब भी आपके पास क्लास के अंदर कोई कस्टमाइज कंस्ट्रक्टर नहीं होता तो फिर वहाँ पर कौन सा कंस्ट्रक्टर आ जाते हैं, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। अब मैंने P1 एक ऑब्जेक्ट बना लिया, अब इसको मैं क्या करता हूँ, वैल्यू असाइन करता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ P1 डॉट नेम। सही है, ये वाला नेम। तो P1 डॉट नेम इज़ इक्वल टू मैं यहाँ पर करता हूँ अहमद। सही है, फिर P1 डॉट इसका एज मैं करता हूँ यहाँ पर 20 और साथ में P1 डॉट
फ़ोन नंबर, यहाँ पर मैं करता हूँ ये इसका फ़ोन नंबर हो गया। सही है। अब ये सारी चीज़ें आ गई इस ऑब्जेक्ट के अंदर, ये तीनों के तीनों वैल्यूज़ आ गए। तो बैकएंड पे क्या होता है कि यहाँ पर इसी तरह का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है और उसके अंदर ये जो वैल्यूज़ हैं अहमद 20 और ये चीज़ें ये इस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या होते हैं, स्टोर हो जाते हैं। सही है। ये आ गए। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एस आउट और लिखता हूँ P1 डॉट नेम करता हूँ। सही है। P1 डॉट नेम मैंने कर दिया, कंट्रोल एस के साथ सेव, और जैसे मैं इसको रन करता हूँ तो देखो मुझे अहमद वैल्यू मिल गई। सही है। यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ प्लस और यहाँ पर स्लैश एन प्लस, सॉरी यहाँ प्लस और यहाँ पर P1 डॉट एच करता हूँ। सही है। और उसके बाद यहाँ पर करता हूँ स्लैश एन और P1 डॉट फ़ोन नंबर। तो ये सारी की सारी वैल्यूज़ अब मुझे यहाँ पर मिल जाएंगी। सही है। यहाँ पर एक एरर है, अच्छा कॉमा नहीं है, प्लस है। अब मैं जैसे ही इसको रन करता हूँ तो देखो अहमद 20 और ये वैल्यू आ गई। अच्छा ये पॉइंट में इसलिए आ रहा है क्योंकि इसका जो लेंथ है वो डबल का थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। तो इसको मैं कम करके देखता हूँ तो देखो अब सेट आ रहा है। सही। तो ये था हमारे पास एक सिंपल क्लास और इसका मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। आप लोग इसी तरह मल्टीपल ऑब्जेक्ट भी ट्राई कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर करता हूँ पर्सन। सही है। P2 इज़ इक्वल टू न्यू और साथ में पर्सन। सही है। और यहाँ पर मैं करता हूँ P2 डॉट नेम इक्वल टू, और यहाँ पर करता हूँ अली। अब एक मिनट, सॉरी कंट्रोल जेड ये यहाँ पर और एस आउट, यहाँ पर अब करता हूँ P2 डॉट नेम, तो मुझे कौन सी वीडियो मिल जाएगी, अहमद। सही है। तो इसी तरह बैकएंड में भी यही होता है कि इसी क्लास का एक दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाता है। सही है। और इसके अंदर ये जितनी भी वैल्यूज़ हैं, ये सारे एट्रीब्यूट इसके अंदर आ जाते हैं और फिर हम क्या करते हैं, इनको वैल्यूज़ असाइन करते हैं। तो ये सिंपल एक सिंपल क्लास का कॉन्सेप्ट था कि हम किस तरह क्लास बनाते हैं और उसके अंदर एट्रीब्यूट किस तरह जो है ना इनिशियलाइज़ करते हैं और इनको फिर वैल्यूज़ किस तरह असाइन करते हैं। सही है। ओके थैंक्स, हैव अ नाइस डे, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो इंशाअल्लाह।